बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन वीडियो क्लासेस जमात कुतुब मजमून इस्लामिया तारीख 12 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सब अपनी इस्लामिया की वर्कबुक का सफ़ा नंबर 54 यानी कि 54 निकालें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फतेह मक्का। आज हम फतेह मक्का के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसका तारुफ पढ़ते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में अपनी ज़िंदगी के 53 साल बसर किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शहर से बेपनाह मोहब्बत थी। हिजरत मदीना के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत गमगीन होकर फरमाया, ए मक्का, तू मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन तेरे फर्जंद मुझे यहाँ रहने नहीं देते। जी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के जो है 53 साल जो है अपनी ज़िंदगी के मक्का में गुजारे थे। ज़ाहिर है, जहाँ इंसान पैदा होता है, जहाँ हम पैदा होते हैं, पलते बढ़ते, वहाँ से हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का से बेपनाह मोहब्बत थी। हिजरत मदीना यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की दावत देना शुरू की, तो मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए थे। यहाँ तक कि नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल तक करने की नौबत आ गई, यानी कि यहाँ तक पहुँच गए थे मक्का के कुफ़ार। तो जो है आप सल्लल्लाहु मक्का से मदीना हिजरत कर गए थे। तो हिजरत मदीना के वक्त आप सल्लल्लाहु बहुत ज़्यादा गमगीन थे और आप सल्लल्लाहु फरमा रहे थे, आप सल्लल्लाहु ने मतलब मक्का में खड़े होकर ये फरमाया कि ए मक्का, तो मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन तेरे फर्जंद यानी कि जो तेरे रहने वाले हैं यहाँ पे, वो मुझे यहाँ रहने नहीं देते। फिर रमज़ान 8 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सहाबा कराम के साथ मक्का पर हमला किया और लड़े बगैर पुरअमन तौर पर मक्का फतह कर लिया। यानी कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी जो है मतलब मदीना में मतलब जब आप हिजरत कर गए थे, उसके 8 साल बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर हमला किया और लड़े बगैर पुरअमन तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कर लिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गज़वे को फतेह मक्का के नाम से याद किया जाता है, जिसे हम इस्लामी तारीख में फतेह मक्का के नाम से याद करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह ये जो है किस तरह आपने मक्का को फतह किया था, उसका पस मंज़र पढ़ते हैं। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया का एक मुआहदा तय पाया। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 हिजरी में जो है एक मुआहदा हुआ था जिसका नाम था सुलह हुदैबिया। ठीक है, इस मुआहदे के रोज़ से मुसलमान और कुरैश के दरमियान आइंदा 10 साल के लिए जंगबंदी का मुआहदा हो चुका था। इस मुआहदे में जो ये बात हुई थी कि अब जो है मुसलमान और कुफ़ार जो कुरैश के जो लोग हैं, उनमें 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। इस मुआहदे के मुताबिक अरब की दीगर कबाइल को आज़ादी थी कि वो मुआहदे के फरीकीन मुसलमान और कुरैश में से जिसका चाहे साथ दे सकते हैं। और इसमें जो है इस बात की भी आज़ादी थी कि और जो कबाइल थे अरब के, वो चाहे तो मुसलमानों के साथ मिल जाए और जो चाहे कुरैश के साथ मिल सकता है। फिर जो है अरब के 2 मशहूर कबाइल बनो बकर और बनो खज़ा। अरब के 2 मशहूर कबाइल थे, एक का नाम था बनो बकर और दूसरे का बनो खज़ा। बनो बकर जो था वो एक ताकतवर कबीला था और बनो खज़ा को अक्सर व बेशतर नुकसान पहुँचाता रहता था। बनो बकर एक ताकतवर कबीला था जो बनो खज़ा को अक्सर बेशतर किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुँचाता था। ये कबीला बनो बकर ने कुरैश का साथ दिया और बनो बकर जो है वो कुफ़ार के साथ मिल गया कि कुरैश का साथ दिया और बनो खज़ा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलीफ बनना पसंद किया। और बनो खज़ा जो थी कौम थी, जो मतलब कबीला था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल गया। मुआहदे के रूप से इन दोनों कबीले बनो खज़ा और बनो बकर एक दूसरे पर हमला आवर नहीं हो सकते थे। जिस तरह के मुआहदा हुआ था कि 10 साल तक जंगबंदी रहेगी, तो इस मुआहदे के तहत जो था बनो खज़ा जो है वो बनो बकर पे अब हमला नहीं कर सकता था 10 साल तक, क्योंकि ये मुआहदा हुआ था। ठीक है, लेकिन बनो बकर ने खिलाफ वर्जी करते हुए बनो खज़ा पर रात की तारीकी में हमला किया, लेकिन बनो बकर फिर भी बाज ना आया और मतलब उस कबीले ने जो है बनो खज़ा पर रात को हमला कर दिया। इस हमले में कुरैश के लोगों ने बनो बकर की मदद करने के लिए नामहर हथियार मुहैया किए, बल्कि चंद लोगों ने इस लड़ाई में हिस्सा भी लिया। यानी कि कुफ़ार जो थे कुरैश से, उन्होंने बनो बकर का खूब साथ दिया इसमें, यानी कि उन्होंने ये मुआहदा तोड़ दिया, उन्होंने उसका खूब साथ दिया, उन्होंने हथियार भी दिया और लड़ाई झगड़े के लिए मतलब लोग भी इसमें शरीक हुए। ठीक है, यानी कि उन्होंने इस मुआहदे को तोड़ दिया था जो सुलह हुदैबिया का मुआहदा हुआ था।
پھر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست. جب اتنا ظلم و ستم ہوا بنو خزاع والوں پہ تو اس ظلم و ستم پر بنو خزاع کی طرف سے عمرو بن سالم خزاعی ایک مطلب اس قبیلے کے سردار عمرو بن سالم خزاعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے بنو خزاع پر ہونے والے ظلم کی پوری داستان بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی. پھر جو ہے بنو خزاع نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی کہ ہم پہ اتنا یہ ظلم ہوا ہے, معاہدے کے باوجود مطلب انہوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے, تو جو ہے آپ ہماری مدد کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد قریش کی جانب روانہ درج ذیل شرائط کے ساتھ بھیجا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا, ایک شخص کو بھیجا قریش کے پاس درج ذیل شرائط کے ساتھ. کیا شرائط تھی؟ بنو خزاع کے لوگ لڑائی میں مارے گئے, ان کے خون کا بدلہ دو. یعنی کہ جو بنو خزاع میں جو لوگ لڑائی میں مارے گئے ان کے خون کا کوئی نہ کوئی بدلہ دو. دوسرا تھا بنو بکر کا ساتھ چھوڑ دو, اور بنو بکر جو قبیلہ ہے اس کا ساتھ چھوڑ دو. اور تیسرا تھا اگر یہ دونوں شرائط منظور نہیں تو اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو چکا. یعنی کہ اگر تم لوگوں نے یہ شرائط نہ مانی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں نے یہ شرائط نہ مانی یہ دونوں, تو پھر جو ہے صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا. یعنی کہ ہم نے بھی یہ تم لوگوں نے یہ معاہدہ توڑا تو ہم نے بھی یہ معاہدہ توڑ دیا ہے. قریش کی تجدید صلح کی ناکام کوشش. پھر کیا ہوا؟ قریش کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ پہنچا تو انہوں نے جلد بازی اور غرور و تکبر میں تیسری شرط منظور کر لی, لیکن جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. یعنی کہ جب قریش کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ پہنچا تو انہوں نے جو ہے وہ اتنا غرور تکبر میں اور جلد بازی میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ معاہدہ توڑ دیا. یعنی کہ تیسری جو شرط تھی کہ یہ معاہدہ ٹوٹ چکا ہے تو انہوں نے اس شرط کو قبول کر لیا. لیکن پھر جلد انہیں احساس ہوا کہ یہ ہم نے غلط کام کیا, مطلب یہ ہم نے غلط کام کیا ہے, ہمیں یہ شرط منظور نہیں کرنی چاہیے تھی. تو کیا ہوا؟ انہوں نے ابو سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کی تجدید کے لیے بھیجا. ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کے لیے بھیجا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. ابو سفیان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی. انہوں نے درخواست کی کہ ہم دوبارہ صلح کرنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی, نہ انکار کیا نہ اقرار کیا. وہاں سے جواب نہ پا کر وہ ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. جب وہاں سے مطلب ناکام ہو گئے تو وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے پاس آئے کہ آپ لوگ کچھ کریں, ہم لوگ صلح کرنا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا. انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ اب ہم صلح نہیں کریں گے کیونکہ تم لوگوں نے پہلے صلح نامہ توڑا ہے. پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. جب وہ پھر جو ہے وہ سب سے ناکام ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو سفیان تجھ پر افسوس, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا عزم کر لیا ہے ہم اس کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے. یعنی کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بات کا عزم کر لیا ہے, یعنی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نہیں اب جو صلح نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ابو سفیان ہر طرف سے نا امید ہو گیا. یعنی کہ جب اس کو وہ نا امید ہو گیا, ہر طرف سے اس کو پتہ چل گیا کہ اب یہ صلح نہیں کریں گے, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح نہیں کریں گے, تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے کوئی مشورہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم قریش کے قبیلے بنو کنانہ کے سردار ہو, انہی لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کر دو اور واپس اپنے وطن لوٹ جاؤ. یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو ہے تم جو بنو کنانہ کے سردار ہو, تم جو ہے اپنے وطن جاؤ اور اعلان کر دو کہ ہم جو ہے ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے, ہم امن سے جو ہے خانہ کعبہ مطلب امن سے جو ہے مکہ پہ حملہ کریں گے. یعنی کہ ہم امن سے جو ہے مکہ فتح کرنا چاہتے ہیں, ہم کسی کو مارنا یا قتل کرنا نہیں چاہتے, ہم امن سے جو ہے فتح مکہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, مکہ کا فتح چاہتے ہیں. تو ابو سفیان نے ایسا ہی کیا, وہ واپس آ کر سارا قصہ لوگوں سے بیان کیا. سب نے پریشان ہو کر کہا کہ نہ تو صلح ہے اور نہ جنگ. انہوں نے کہا کہ نہ تو یہ صلح ہے نہ جنگ, یعنی کہ اب ہم کیا کریں. وہ پریشان ہوئے. لشکر اسلام کی روانگی. صلح حدیبیہ ختم ہونے کے بعد یہ بہترین موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بلندی اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے اقدامات کریں. یعنی کہ پھر یہ اچھا موقع تھا. صلح حدیبیہ جب ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے اقدامات شروع کیے.
इस मकसद के हसूल के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत राजदारी से कुफ़ार मक्का से जंग की तैयारी शुरू कर दी। फिर जो है आप वसल्लम ने कुफ़ार मक्का से जंग की तैयारी शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रमज़ान मुबारक 8 हिजरी को मक्का रवाना हुए। आप वसल्लम जब 8 हिजरी को मक्का रवाना 10 रमज़ान मुबारक जब इतने सारे सहाबा कराम 10,000 से भी ज़्यादा सहाबा कराम को साथ लेकर मक्का तशरीफ़ ले गए कि हम जंग करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 सहाबा कराम का लश्कर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरातुल ज़ोहर तक पहुंचकर पड़ाव डाला, यानी कि आप वसल्लम ने एक मरातुल ज़ोहर एक जगह का नाम है, वहाँ पहुंचकर पड़ाव डाला। ये मकाम मक्का से चंद मील के फासले पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से तमाम फौज ने अलग अलग जगह आग रोशन की, यानी कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जाकर पड़ाव डाला और जो है मतलब थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए वहाँ ठहरे। अब इसका जो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसके आगे जो टॉपिक है वो हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड जो सवाल जवाब है, जो काम है, वो हम अब करते हैं, ठीक है। तफसीली जवाब पहले देख लें। तफसीली जवाब है पेज नंबर 61 में आप लोगों के इस टॉपिक से रिलेटेड। पहला जो सवाल अलिफ है वो है फ़तेह मक्का का पस मंज़र पेश करें, यानी कि फ़तेह मक्का का पस मंज़र पेश करें, जो हमने पहले पढ़ा है पीछे, हम ये लिखेंगे, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया का मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे की रोज़ से मुसलमानों और कुरैश के दरमियान आइंदा 10 साल के लिए जंगबंदी का मुआहदा हो चुका था। इस मुआहदे के मुताबिक अरब के दीगर कबाइल को आज़ादी थी कि वो मुआहदे के फरीक़ैन मुसलमानों और कुरैश में से जिसका चाहे साथ दे सकते हैं। अरब के दो मशहूर कबाइल बनु बकर और बनु ख़ज़ाअ थे। बनु बकर ताकतवर कबीला था और बनु ख़ज़ाअ अक्सर और बेशक नुकसान पहुँचाता रहता था। बनु बकर ने कुरैश का साथ दिया। बनु ख़ज़ाअ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलीफ बनना पसंद किया। मुआहदे की रोज़ से इन दोनों कबीले बनु ख़ज़ाअ और बनु बकर एक दूसरे पर हमला आवर नहीं हो सकते थे, लेकिन बनु बकर ने खिलाफवर्जी करते हुए बनु ख़ज़ाअ पर रात की तारीकी में हमला कर दिया। इस हमले में कुरैश के लोगों ने बनु बकर की मदद करने के लिए न सिर्फ हथियार मुहैया किए बल्कि चंद लोगों ने इस लड़ाई में हिस्सा भी लिया। यहाँ पे जो है थोड़ी मिसप्रिंट हुई है, हुरूफ नहीं बल्कि ये सिरिफ है, ठीक है। स्वाद आएगा यहाँ पे, तो आप लोग ये अपनी वर्क बुक में करेंगे ये काम। पेज नंबर 61 में आपने ये काम करना है, ठीक है। फिर जवाब सवाल बे है इसी टॉपिक से रिलेटेड। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद ने कुरैश के सामने क्या शराइत पेश की, तो इसका जवाब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद ने कुरैश मक्का के सामने दर्ज शराइत पेश की। पहली थी बनु ख़ज़ाअ। यहाँ पे बनु ख़ज़ाअ जो है इसकी थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, तो ये आप सही कर लेंगे कि लोग लड़ाई में मारे गए हैं, इनके खून का बदला दो। नंबर 2 है बनु बकर का साथ छोड़ दो। नंबर 3 है अगर ये दोनों शराइत मौजूद नहीं है तो ऐलान कर दो कि सुलह हुदैबिया का मुआहदा ख़त्म हो गया है। ये सवाल जो है, इन सवालात के जवाब आप लिखेंगे और पेज नंबर 56 में है ये। फिर जो है मौका 19 दिसंबर 2020 बरोज़ वक्ता आपको अपना ये काम जमा कराना है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। शुक्रिया, अल्लाह।